हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज टैरोज रिवॉर्ड। तो बच्चों, हम यहाँ पे पढ़े थे टैरोज रिवॉर्ड। जैसे हमने पढ़ा था कि टैरो कौन है बच्चों, एक यंग बॉय है और जापानीज स्टोरी है, और किस तरह से बहुत जो है थॉटफुल और ऑनेस्ट पर्सन है, हार्ड वर्किंग है, बॉय है, और किस तरह से अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी विशेस को पूरा करने के लिए किस तरह से हार्ड वर्क करता है। ये जो है यहाँ पे आपको मैसेज भी है, और इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, टैरो आपने जो है अभी हमने काफी पढ़ लिया है चैप्टर। तो टैरो कौन है बच्चों, एक यंग बॉय है और वुड कटर है, और किस तरह से जब लकड़ी जो है चॉप करता है, या जो उसका बिजनेस है, इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, जिससे कि वो अपने जो है पेरेंट्स की विशेस को पूरी नहीं करता है। और किस तरह से एक दिन हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसके फादर ने डिमांड करी थी, विश किया था, राइट, कि अगर उनके पास साकी होता, और साकी क्या है, एक जापानीज ड्रिंक है, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, और वो इतना अर्न नहीं करता था, वेरी लिटिल, ही अर्न ओनली लिटिल मनी। दैट इज वाई उसकी उनकी विश को पूरी नहीं कर पाया। दैट इज वाई ही वर्क हार्ड, और वो मेहनत करता है। और क्यों करता है? टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। थॉटफुल एंड लविंग सन वर्क हार्ड क्यों करता है? टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट समवन अनएक्सपेक्टेड। कई बार होता है ना कि आपको उम्मीद नहीं होती, और उसके इंस्टेड ऑफ दैट आपको कोई जो है इनडायरेक्ट हेल्प मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे कौन सी मिली थी? आपने देखा था कि एक वाटरफॉल था, और किस तरह से उसमें तो किस तरह से हमने देखा कि अपने फादर की विश को पूरा करने के लिए उसने क्या करा? ही वर्कड हार्ड। और नेक्स्ट मॉर्निंग किस तरह से वो और हार्ड करता है, चॉप करता है, और किस तरह से उसको जो है थर्स्टी, क्योंकि इतना ज्यादा जो है ब्राइट डे था, हिज वे टू द फॉरेस्ट, ही चॉप्ड एंड कट। हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं बच्चों, और देन वी विल कंटिन्यू। एंड कट एज द सन क्लाइम। जब धूप बहुत तेज होती है तो ऑब्वियसली क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, स्वेटिंग होने लगती है, पर्सपिरेशन। तो वो अपनी जैकेट निकाल देता है, एंड माय पुअर फादर। और फिर स्टिल ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज फादर। अपने फादर के बारे में सोचता है कि अगर उनको भी इतनी गर्मी वार्म होती। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप, और तेजी से वो क्या करने शुरू कर देता है? चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और उसी समय अचानक क्या होता है? टैरो स्टॉप चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड हियर? और फिर वो जो है एक साउंड सुनता है, और जैसे हमने देखा, ही रश्ड, और ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उसी डायरेक्शन की तरफ दौड़ने लगते हैं। और जब वहां देखते हैं एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, और नीलिंग मीन्स बेंड होके वो किस तरह से सिप करता है, जैसे आप करते हैं ना, कप बना के पानी पीते हैं, कभी टैप के एकदम से डायरेक्ट जो है हाथों से। ही cupped a little in his hand and put it into his lips. तो उन्हें लगता है, was it sake or was it water? क्या ये साके है, ये वाटर? ही tasted it again and again, and always it was a delicious sake instead of cold water. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है यहाँ पे सीधे वो कहाँ पे जाते हैं? ये ran to the direction of the sound. और किस तरह से जैसे वो सिप करते हैं तो उन्हें लगता है, was it water or sake? क्योंकि इट्स टेस्ट वाज डिफरेंट। टैरो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड, और किस तरह से वो उसके पास जो पिक्चर था, एक जैसे हमने पढ़ा था कि एक पॉट होता है यूजुअली मेड ऑफ मड,
राइट और वो घर में जाके वो उसको लेके जाता है. द ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी विद द साके एंड आफ्टर ऑन क्योंकि उनकी विश क्या थी बच्चों, एक जो है वो उनकी विश थी टू हैव अ कप ऑफ साके. After only one swallow of the liquid, that old man was very delighted. He stopped shivering and a little dance in the middle of the floor. और किस दिन से वो डांस करता है in the middle of the floor. और उसी आफ्टरनून में उनकी एक नेबर आती है, पड़ोसी. टैरोस फादर उनको ऑफर करते हैं एक कप ऑफ साके और वो जो लेडी थी शी ड्रैंक इट ग्रेडिली. ग्रेडिली मीन्स क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है साके और अगर कोई तुम्हें ऑफर करेगा, एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर एंड थैंक द ओल्ड मैन. अब ऑब्वियसली क्या होता है बच्चों, एक को पता चले गांव में तो पूरा जो है गांव में जो न्यूज थी spread throughout the whole village. पूरे गांव में फैल गई. The tarot told her the story of the magic water, thanking them the delicious drink. और वो जल्दी से she left in a hurry by nightfall. और पूरे गांव में ये बात फैल गई. और नेक्स्ट इवनिंग क्या होता है, दैट इवनिंग उसी इवनिंग में there was a long procession. सारे लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, woodcutter's house. Each man heard the story of water. ऑब्वियसली सबके अंदर की एक क्यूरियोसिटी रहती है टू नो अबाउट दैट मैजिक वाटर एंड टुक अ सिप ऑफ द साके इन लेस देन एन आवर. और आधे घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, वो जो पिक्चर था, जो पॉट था, इट वाज एम्प्टी. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क. तो बच्चों यहाँ तक हमने जितना अभी हमने रिवाइज करा ये हमने पहले पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. होता क्या है बच्चों कि उसका जो साके था वो क्या था, इट वॉज एम्प्टी, द पिक्चर वॉज एम्प्टी. तो उसने कहा नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करा उसने, ही स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग. जैसे पिछली मॉर्निंग में वो 5 बजे गया था या 6 बजे गया था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो 5 बजे चला गया. बिफोर ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन. और सबसे बड़ा जो पॉट था घर में, या जो भी यूटेंसिल्स कह सकते हैं आप, पॉट था, ही कैरिड इट. For he intended first of all to go to the waterfall. और सबसे पहले वो चॉप करने नहीं गया लकड़ी, कहाँ गया बच्चों, सीधे waterfall पे गया. When he reached, जब वो वहां पहुंचा तो what he saw, he found to his great surprise all of his neighbors, जितने उसके पड़ोसी थे, they were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. सारे जितने विलेजर्स थे, सबने जो है जितने उनके घर में यूटेंसिल्स थे, पीचर्स थे, जार्स थे, बकेट्स थे, दे वर कैरिंग विद देम एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके. जो भी घर में था सारे जो है यूटेंसिल्स उन्होंने लिए टू होल्ड द मैजिक साके. देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. अब जैसे जो है इसने करा था बच्चों, टैरो ने किया था, बेंड होके उसको टेस्ट किया था. सेम जो है एक वन ऑफ द विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and shouted angrily. अब उसने जो है ड्रिंक का ड्रैंक है बच्चों यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बार बार उसने ड्रिंक करा एंड शाउटेड एंग्रीली. अब उसे गुस्सा आ गया क्योंकि इट वाज नॉट टेस्टेड लाइक साके. कैसा टेस्ट था, वाटर. उसने कहा ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे साके नहीं है. It was not a delicious drink. It was water, nothing but water. Others also tried. अब एक एक करके सारे villagers जितने थे villagers, they tasted the water, but there was no sake, only cold water. तो बच्चों अगर आपका इंटेंशन गलत होगा, आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, बेईमान होंगे, तो डेफिनेटली कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा. तो उन्होंने जैसे एज ए टेस्टेड, तो क्या था वो बच्चों, इट वाज नथिंग, इट वाज वाटर. वी हैव बीन ट्रिक्ड अबाउट द विलेजर्स. अब उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है धोखा हुआ है. शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टैरो. अब उन्होंने कहा कहाँ है टैरो. लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल. ड्रोन मीन्स कि हम इसको यहीं पे जो है मार देते हैं या ड्रोन कर देते हैं इन दिस वाटरफॉल. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. टैरो ने जैसे ही देखा कि सारे विलेजर्स when they tasted the water, it was not sake but it was nothing but it was water.
पानी था इंस्टेड ऑफ साके। तो उसने देखा और वो वहां से हाइड हो गया। कहाँ पे हो गया बच्चों? हाइड बिहाइंड द रॉक। Pharaoh had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things are going. उसने देखा कैसे चीजें जो हैं बदल गई हैं। जब उसने ड्रैंक किया था that water, it was sake. But when the villagers drank that water, it was nothing but water. तो कहाँ छिप गया वो? He slipped behind a rock. He was nowhere to be found. अब सारे विलेजर्स जो है ढूंढ रहे थे किसको? टैरो को। Where is Taro? Where is Taro? But he was nowhere to be found. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering का मतलब क्या होता है बच्चों? विस्पर करना, धीरे धीरे बोलना, बड़बड़ाना। होता है ना कई बार हम गुस्से में जो है धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज योर मटरिंग। तो मटरिंग विद एंगर, गुस्से में सारे जितने ऑल द विलेजर्स क्या कर रहे थे? मटरिंग। और सारे जो थे निराश हो गए थे, क्योंकि वो क्या कर लाए थे बच्चों अपने साथ? pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. But when they drank, तो क्या था बच्चों? It was not sake, it was cold water. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place. अब गुस्से में जो है बड़बड़ाते हुए सारे जो हैं जितने villagers थे, they left their place. One by one, Taro came out from his hiding place. जब सारे villagers, when they left that place, Taro came out from his hiding place. Hiding place कौन सी थी बच्चों? Behind the rock. Was it true? He wondered. अब obviously he was, क्यों था wondered? क्योंकि जब उसने ड्रैंक किया था, it was sake, right? Was it true? Was the sake's dream? क्या ये एक सपना था कि साके जो है वाटरफॉल जो है साके है? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lip. फिर से उसने एक बारी क्या करा बच्चों? He caught, उसने थोड़ा सा जो है पानी लिया, little liquid in his hand and put it to his lip, अपने जो है लिप्स में लगाया. It was the same fine sake. बट जब वो पी रहा था तो क्या था बच्चों? वो जापानीज ड्रिंक साके था. बट जब विलेजर्स दे ड्रैंक तो क्या था वो? वाटर था. टू बी थॉटफुल सन, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके. क्योंकि उसका क्या इंटेंशन था, क्या था बच्चों? टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश, हिज ओल्ड फादर विश. तो अगर आप सच्चे मन से कोई काम करोगे बच्चों तो डेफिनेटली आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलेगी. तो यहाँ क्या हुआ बच्चों? जब टैरो ड्रिंक कर रहा था तो इट वॉज फाइन साके. टू बी थॉटफुल सन, द मैजिक वाटरफॉल, जो मैजिक वाटरफॉल था, ही गेव द डिलीशियस साके. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली वाटर. बट जब दूसरे जो है विलेजर्स उसको पी रहे थे तो क्या था बच्चों? ये सिंपल कोल्ड वाटर. तो हमने यहाँ क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से व्हेन दे ऑल द नेबर्स ने ड्रैंक करा पानी को, दे ड्रैंक अगेन एंड अगेन, तो क्या था वो? वाटर. बट जब टैरो उसको ड्रिंक कर रहा था तो क्या मैजिक वाटरफॉल उसको क्या दे रहा था? गेव द डिलीशियस साके. द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. अब ये स्टोरी जो है बच्चों क्या हुआ? पूरे जो है राज्य में फैल गई. और कहाँ पे पहुंची? इट रीच द एम्परर ऑफ जापान. कि भाई वहां पे क्या एक वाटरफॉल है और जो टैरो है वो जब ड्रिंक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है वो बच्चों? साके, डिलीशियस ड्रिंक. बट जब विलेजर्स ड्रिंक कर रहे हैं उसको तो क्या है? ये सिंपल कोल्ड वाटर. तो दिस स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. पूरे जापान में फैल गए और जो है इट रीच द स्टोरी रीच the emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. जैसे ही जो है राजा ने क्या करा? He sent for the young woodcutter
और उसको रिवॉर्ड किससे करा? विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसके जो है काइंडनेस से, गुड बिहेवियर के लिए राजा ने उसको क्या दिया? एम्परर ने 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। अब देखो बच्चों, राजा ने, अगर इंसान के अच्छा होता है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, या काइंड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और किस तरह से वो एक यंग क्या था? थॉटफुल एंड लविंग सन था, ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश। तो दैट इज वाई क्या करा एम्परर ने? ही रिवॉर्डेड टैरो विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और उन्होंने क्या करा फर्दर? एम्परर ने जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था इन द सिटी, वो किसके नाम से रख दिया बच्चों? टैरो के नाम से रख दिया। तो बच्चों, अच्छे काम करोगे, अच्छा आपका इंटेंशन रहेगा, तो डेफिनेटली सब लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो जो भी ब्यूटीफुल फाउंटेन था, झरना था, वाटरफॉल था इन द सिटी, किसके नाम से रखा राजा ने? टैरो के नाम से रखा। दिस सेट द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ये क्यों करा बच्चों राजा ने? कि एक जो है ब्यूटीफुल फाउंटेन था, सिटी के बीच में था, उसका नाम किससे रखा? टैरो के नाम से रखा। क्यों रखा? सो दैट जो भी चिल्ड्रन, जो भी बच्चे हैं, उनको एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, कि वो भी अपने पेरेंट्स की जो है रिस्पेक्ट करें, ओबे करें, आज्ञा माने, एंड ट्राई टू फुलफिल देयर विशेस, जैसे टैरो ने करा था बच्चों। ऑलवेज जो है ही ट्राई टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश। और किस तरह से एक बार उसके फादर ने डिमांड करी थी, विश करा था कि अगर साकी होता तो क्या करते वो? वार्म हिज बॉडी। और उसके लिए उसने क्या करा था? नेक्स्ट डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू चॉप द, और उसने कहा कि भाई आज पूरे दिन जो है वो क्या करेगा? चॉप एंड कट एंड चॉप, कट एंड चॉप, सो दैट कि एक्स्ट्रा ही विल अर्न एक्स्ट्रा मनी, कि एक्स्ट्रा मनी जो है कमाएगा। और दैट इज वाई ही बाय द एक्सपेंसिव ड्रिंक साके। बट कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड हेल्प, तो अनएक्सपेक्टेड हेल्प किसने दी? मैजिक वाटरफॉल ने दी। क्लियर बच्चों? और ये स्टोरी जब पूरी स्प्रेड हो गई ऑल ओवर द किंगडम, तो एम्परर ऑफ जापान, उन्होंने उसको रिवॉर्ड करा विद, और दिस यहाँ पे हमारा जस्टिफाई भी हो रहा है बच्चों, टाइटल टैरोस रिवॉर्ड विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। और क्यों दिया? फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। देन ही नेम, और एक फाउंटेन को उन्होंने टैरो के नाम से रखा, जिससे कि जो भी बच्चे हैं उनको एनकरेज करने के लिए the children to honor and obey their parents। तो ये एक जापानीज स्टोरी थी बच्चों, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो एक झरना था या वाटरफॉल, जो माउंटेन था, सॉरी फाउंटेन था, ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, उसको किसके नाम से रखा? टैरो के नाम से रखा। क्यों रखा? टू एनकरेज द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और दिस इज योर जापानीज स्टोरी। तो यहाँ पे ये जो फाउंटेन है, ये क्या है? मैजिक फाउंटेन है, और इसने इसको क्या दिया था? साके, जापानीज डिलीशियस ड्रिंक। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो यहाँ पे कौन है? ये एम्परर ऑफ जापान। क्लियर? किसको रिवॉर्ड करा था? टैरो को। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों, टैरोस रिवॉर्ड। और जस्टिफाई भी हो गया है कि टैरोस रिवॉर्ड क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि उसने जो एक सच्चा इंसान था, ऑनेस्ट था, हार्ड वर्किंग था, एंड ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। और इसको जो है किस तरह से अनएक्सपेक्टेड हेल्प किससे मिलती है? मैजिक वाटरफॉल से मिलती है। और राजा ने जब ये सुना, दैट इज वाई ही रिवॉर्डेड
टैरो। इज इट क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? दिस इज योर मल्टी चॉइस क्वेश्चन। टैरो वाज ए वुड कटर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर गिवन है, स्मॉल, यंग, टाइनी, ओल्ड। तो सबसे पहली लाइन आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था बच्चों? कि टैरो कैसा है? थॉटफुल एंड लविंग सन। थॉटफुल एंड लविंग सन। और टैरो कैसा था? यंग। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? अब यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि टैरो के साथ क्या ऐड करेंगे हम, या स्मॉल, यंग, टाइनी, ओल्ड। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर यंग। इज इट क्लियर बच्चों? तो टैरो कैसा था? यंग, थॉटफुल एंड लविंग सन। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ही वाज सैड बिकॉज ही वांटेड। वो दुखी था क्योंकि वो क्या चाहता था बच्चों? टू गो टू अमेरिका। क्या वो अमेरिका जाना चाहता था? या टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स, या अपने पेरेंट्स की लाइफ को बेटर करना चाहता था? या टू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था? या टू अर्न मोर, या वो और ज्यादा कमाना चाहता था? तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? क्यों दुखी था? बिकॉज ही वांटेड टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स, कि अपने लाइफ को वो बेटर बनाना चाहता था क्योंकि अपने पेरेंट्स के लिए। टैरोस फादर विश्ड फॉर ए। अब टैरो के फादर ने क्या विश की थी बच्चों? कप ऑफ साके, कि उनको कप ऑफ साके मिले, या ग्लास ऑफ मिल्क, या जग ऑफ वाटर, या कप ऑफ कॉफी। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? कप ऑफ साके। क्या विश किया था? टैरोस फादर विश्ड फॉर ए कप ऑफ साके, कि उन्हें अगर एक ये जो है साके एक जापानीज ड्रिंक है, जैसे मैंने पहले बताया था, कि अगर ये मुझे मिल जाती है तो वार्म हिज बॉडी एंड हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो ही वॉज थर्स्टी ही क्लाइम्ब द स्टेयर्स। कि जब वो प्यासा था, थर्स्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? प्यासा। जब प्यास लगती है तो क्या बोलते हैं? आई एम थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी। थर्स्टी क्रो की स्टोरी भी पढ़ी होगी ना बच्चों आपने। दो ही वॉज थर्स्टी ही क्लाइम्ब द स्टेयर्स, क्या वो सीढ़ी चढ़ा? ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, या उसने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा? या ही वेंट ऑन चॉपिंग द वुड, या ही केप्ट ऑन कटिंग? क्या वो जो है कंटिन्यूड जर्नी करी, या ही वेंट ऑन चॉपिंग द वुड, या ही केप्ट ऑन कटिंग? दो ही वॉज थर्स्टी ही केप्ट ऑन कटिंग, वो रुका नहीं, काटता रहा। ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन मीन्स क्या होता है बच्चों? अचानक। सडन मीन्स अचानक। ही हर्ड अ साउंड, क्या उसे कोई आवाज सुनाई दी? या स्टॉप टू चॉप द साउंड वुड, या उसने वुड को चॉप करना छोड़ दिया? फेल डाउन, गिर गया, या गॉट स्केयर्ड, या डर गया? तो ऑल ऑफ ए सडन ही हर्ड अ साउंड, तो अचानक उसने क्या सुना? एक आवाज सुनी। द वाटरफॉल वॉज मैजिकल बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, क्या वो बहुत सुंदर था? इट गेव द डिलीशियस साके ऑफ द गोल्डन वाटर ऑफ इट्स स्पीड। तो जो वाटरफॉल था, इट वॉज मैजिकल बिकॉज, क्यों था? क्योंकि इट गेव द डिलीशियस साके, क्योंकि वो क्या दे रहा था? एक डिलीशियस साके, जापानीज ड्रिंक। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर, इट गेव द डिलीशियस साके। नेक्स्ट है जो, व्हेन द ओल्ड मैन ड्रैंक साके हिज शिवरिंग स्टॉप, क्या जो वो कांप रहा था वो रुक गया था? ही स्टार्टेड शाउटिंग, या बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा था? या ही बिकेम अनकॉन्शियस, या वो बेहोश हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था? या ही रिकवर्ड, या वो रिकवर्ड हो गया था? तो इट्स राइट आंसर क्या था बच्चों? एज ही ड्रिंक, एज द ओल्ड मैन ड्रैंक साके हिज शिवरिंग स्टॉप, तो जो वो कांप रहे थे ठंड से, क्या हो गया था बच्चों? स्टॉप शिवरिंग।
So he is shivering, stopped. A option is the right answer. The neighbors hurried out of Taro's hut. जो नेबर थी hurried out of Taro's hut, जल्दी से क्यों गई? To tell the whole village, to meet the guests about the waterfall, या to cook the meals. वो जल्दी से क्यों गई थी टैरो के घर से? क्या अपने गेस्ट से मिलने गई थी, या पूरे विलेज को बताने गई थी, या टू कुक द मील्स, या खाना बनाने गई थी, या टू बाय फ्रूट्स, या फलों को खरीदने गई थी? तो विच वन इज द राइट आंसर बच्चों? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर, क्योंकि एक होता है ना कि हमें अगर कोई बात पता चलेगी, वो भी मैजिकल वाटरफॉल के, तो हमारे मन में होता है ना कि पूरे सारे लोगों को बता दें। तो ये वाली खबर किसके पास पहुंच गई थी? स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज। क्लियर? तो इट मीन्स राइट आंसर क्या है? टू टेल, hurried out of Taro's hut to tell the whole village. To wish, the wish of Taro's father was to dance in the rain, बारिश में नाचना, या to drink sake, या to go to the jungle, or to sleep into his bed. तो wish क्या थी Taro's father की? To drink sake. The taste of the water was, अब कैसा टेस्ट था? डिलीशियस था, स्वीट था, बिटर था, कोल्ड था? तो ऑब्वियसली टेस्ट कैसा था वाटर का? डिलीशियस। डिलीशियस था, बट जब विलेजर्स उसको टेस्ट कर रहे थे तो कैसा था बच्चों? सिंपल कोल्ड वाटर। नीलिंग मीन्स नीटिंग करना, या सिटिंग ऑन नीज, नीडिंग, फीलिंग। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है? सिटिंग ऑन नीज। ए थॉटफुल सन इज समवन हु इज इररिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट, या हमेशा खोया रहता है, या फूल होता है। तो इट्स राइट आंसर क्या है? थॉटफुल सन इज समवन हु इज केयरिंग, जो देखभाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 20-30 वर्ड्स के हैं। लेट्स डिस्कस। अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं। डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? यस, टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वाज थर्स्टी। क्यों भागे थे उसी डायरेक्शन में? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जो है किसकी ही वाज थर्स्टी, क्योंकि ही हर्ड, सडनली ही हर्ड द साउंड ऑफ वाटरफॉल। Secondly, he had never before heard the sound of falling water in that part of the forest. और इससे पहले उन्होंने कभी भी इस टाइप की साउंड नहीं सुना था in that part of the forest. कौन सा पार्ट था जहाँ पे वो कट एंड चॉप करते थे? How did Taro's father show his happiness after drinking sake? तो कैसे उन्होंने अपनी हैप्पीनेस या डिलाइटफुल थे काफी आफ्टर ड्रिंकिंग दैट साके? The sake gave warmth as well as energy to the women, old men. Taro's father stopped shivering and started dancing in the middle of the floor. तो कैसे उन्होंने अपनी खुशी को एक्सप्रेस किया था बच्चों? Dancing in the middle of the floor. In this way he showed his happiness. Why did the waterfall give Taro sake and others water? कैसे वाटरफॉल ने उस टैरो को साके दिया था और अदर्स मीन्स जो विजिटर्स से या विलेजर्स से उनको वाटर दिया? द वाटरफॉल obliged टैरो and changed water into sake. The reason was that he was obedient. क्यों दिया था? क्योंकि टैरो कैसा था बच्चों? ओबीडियंट था, हेल्पिंग नेचर था, ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश, हेल्पिंग, काइंड हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग बॉय. He served his old parents sincerely. Sake was the reward for his goodness. Other people were just greedy. क्योंकि वो क्या थे? लालची थे. That is why they क्या कैरी किया था उन्होंने? They were carrying यूटेंसिल्स से, बहुत बड़े बड़े जो जितने घर में थे, पीचर्स से, बड़े बड़े लार्ज पीचर्स से, जग थे, जार्स थे, बकेट सी, राइट? तो इट मीन्स क्या थे? कैसे थे वो? ग्रीडी थे. सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर एंड दैट्स द रीजन दे गॉट प्लेन वाटर इंस्टेड ऑफ साके. इज इट क्लियर? और टैरो को क्यों मिला था? क्योंकि बच्चों कैसा था वो? ओबीडियंट था, हेल्पिंग था, काइंड हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग बॉय, एंड ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश. तो कोई भी काम करते हैं ना बच्चों, क्या आपको यहाँ पे मैसेज कन्वे हो रहा है? कोई भी आप काम करेंगे तो उसको आप सिंसियरिटी से करें, ऑनेस्टी से करें, राइट? तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा.
तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, इसको रिवाइज करना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मार्क द राइट, ये वाले क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट में हैं, आप लोग यहाँ पे कर लें। He didn't work hard enough, the villagers didn't need wood, the price of wood was very low. Taro earned very little money because, क्यों अर्न करी थी, the price of wood was very low. तो obviously यही आंसर आएगा, he didn't work hard enough, क्योंकि मेहनत बहुत करता था, but price जो है लो था, business was not profitable. Taro decided to earn extra money to live more comfortable life, to buy his old father, so its right answer is to buy his old father some sake. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। घर में जाके रिवाइज करें, और फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।